उम्मीद है मुझे दाखिला मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है ना? एम्बर, ये तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिंसिपल एडम्स, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शॉर्ट्स स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे? ये मुझे दो, अपने हाथ नीचे करो। देखा, तुम्हारे हाथ शॉर्ट्स के नीचे पहुंच रहे हैं। ओह, क्योंकि मेरे बाजू लंबे हैं। ओ, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, ये पकड़ो। रिमार्क तो देना पड़ेगा। क्या? नहीं, अगर उसके लॉन्ग आर्म्स है तो क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों, रूल रूल होता है। लेकिन उसको भी देखो, उसके हाथ भी तो शॉर्ट से नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसके शॉर्ट्स दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटका रहे, तुम्हारी तरह। मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब मेरी ड्रेस से ध्यान भटकेगा? ये नाइंसाफी है। ओ एम्बर, जिंदगी इसी का नाम है। 2 और रिमार्क्स आए तो तुम सस्पेंड कर दी जाओगी। ये नहीं हो सकता, मेरे शॉर्ट्स की वजह से। ये तो गलत है। ऐसे ड्रेस कोड का क्या मतलब है? हाँ, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। शायद तुम सही हो। हाँ, सही कहा। अच्छा रहा। हेलो टेड, हेलो एलेक्स। हे, कैसी हो? बढ़िया। गुड। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। हाँ, हम लोग चलते हैं क्लास में। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। क्यों? इतने छोटे टॉप के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें क्या खराबी है? ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। लड़कियां 3 उंगली से कम चौड़े स्ट्रैप वाले टॉप्स नहीं पहन सकती, इसकी इजाजत नहीं है। मुझे तो इसकी ड्रेस में कोई खराबी नहीं दिख रही। हाँ, हम भी तो ऐसी शर्ट पहनते हैं। देखिए, 3 उंगलियों से छोटी। मैंने कहा लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। अब समझ आया मैंने क्या कहा? लेकिन ड्रेस कोड सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकती एम्बर। टेड और एलेक्स के कंधे नहीं, तुम्हारे कंधे ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो नहीं भटका। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिलाया होता तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं होता। तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा दोबारा। क्या? नहीं, अगर लड़कों का ध्यान आसानी से भटक जाता है तो उसकी सजा लड़कियों को क्यों मिले? इसके लिए तो आपको लड़कों से बात करनी चाहिए, लड़कियों से नहीं। बहुत हुआ, 2 रिमार्क्स हो गए हैं। अब जल्दी घर जाओ और चेंज करके आओ एम्बर, नहीं तो मुझे लेट आने का एक और रिमार्क देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। मेरे पास बैग में एक जैकेट पड़ी है, उसे टॉप पर पहन लेती हूँ, चाहे गर्मी से जान ही क्यों ना निकल जाए। बढ़िया, बेहतर है। लेकिन रिमार्क तो मिल ही गया है। सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। इन्होंने जो बात की उसका कोई मतलब नहीं। स्कूल कोड बहुत पुराना हो चुका है। मैं इसे बदल कर रहूंगी। खाकर अच्छा इसका लगेगा टेस्ट ना? कैसा है? खाकर देखती हूँ कैसा है। तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। क्या हुआ? मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्कूल ड्रेस कोड 1919 में बनाया गया था। क्या? तभी तो ये रियलिटी से इतनी दूर है। यही तो। और मेरे पास इसे बदलने को लेकर और भी वजह है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए मैंने एक छोटी सी इसे यहाँ लगा दो। थैंक यू। मैंने ड्रेस कोड के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि सब उसके हिसाब से चल सके। प्रिंसिपल एडम्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हम ऐसा ड्रेस कोड क्यों अपनाएं जो इतना आउटडेटेड है? हाँ, एम्बर ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये 100 साल पुराना है। ओह अच्छा। ओके, ये तो बढ़िया है। तो उसे इस वीडियो के हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचो अगर यूसीएलए में हम दोनों साथ हैं। सही कहा। अपने हाथ नीचे करो। खींचो। मेरे बात दोहराओ। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। दोबारा, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। जोर से एक बार और। मुझे यकीन है इस वीडियो से सबको ड्रेस कोड समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया।
इसमें दिखाया है कि लड़कियां क्या ना पहने और लड़कों का क्या। लड़कों की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियों की फिक्र है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, और वो भी सस्पेंशन के इतने नजदीक पहुंचकर। तो अब क्या तुम मुझे और कुछ कहना चाहती हो? मुझे लग ही रहा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये तो गलत है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा स्कूल ड्रेस कोड गलत है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। देखिए, पहली बात, ये असलियत से कोसों दूर है। ये ड्रेस कोड 1919 में लिखा गया था। बता सकती है तब और कौन से रूल्स थे? तुम ही बता दो एम्बर। औरतें वोट नहीं करती। जिन दिनों में लड़कियों को अपनी बात तक कहने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने के रूल्स क्या आज लागू करना ठीक है? एग्जैक्टली। शाबाश तुम एम्बर। दोनों बिल्कुल चुप रहो। और ये तो लड़कियों के साथ नाइंसाफी है। मैंने ड्रेस कोड का एक एक पन्ना पढ़ा है। उसमें 37 चीजें हैं कि लड़कियों को क्या नहीं करना है। पता है लड़कों के बारे में कितनी चीजें लिखी है? मुझे नहीं पता। 0। बस लिखा है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों का क्या? उन पर कोई रूल्स क्यों नहीं लागू होते? बिल्कुल। थैंक यू। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, समझे? वो इसलिए एम्बर क्योंकि लड़कों की ड्रेस से किसी का ध्यान नहीं भटकता। खुशी हुई सुन के आपने ये कहा, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट यही है। इसका मतलब सब लड़के जानवर हैं। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जब मैंने छोटी स्ट्रैप वाली टॉप पहनी थी तो क्या तुम्हारा ध्यान भटका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रिंसिपल एडम्स उस दिन बोलती नहीं तो मेरा ध्यान तक नहीं जाता। सही कहा। देखा आपने, जैसे हर लड़का जानवर नहीं है, उसी तरह हर लड़की भी सिर्फ एक नुमाइश करने वाली चीज नहीं है। हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रेस के आधार पर ही फैसला कर लेना चाहिए। ये गलत है। फाइन, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो एम्बर, तो तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। एक ऐसा ड्रेस कोड जो सब पर लागू हो, सिर्फ लड़की या लड़के पर नहीं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर लड़कियां शॉर्ट नहीं पहन सकती तो लड़के भी नहीं। अगर लड़कियां कंधे नहीं दिखा सकती तो फिर लड़के भी नहीं। वक्त आ गया है कि लड़कियों को ड्रेस के आधार पर आंकना बंद किया जाए। रूल्स सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। लेकिन प्रिंसिपल एडम्स। बहुत हो गया एम्बर, मैं तुम्हें बहुत छूट दे चुकी हूँ और तुमने फिर से स्कूल के ड्रेस कोड को तोड़ा है। क्या बात कर रही हैं? मेरी स्ट्रैप तो 3 उंगली से ज्यादा है। मैं तुम्हारे टॉप के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारी फटी जीन्स की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा ड्रेस कोड पढ़ा है, इसमें कहीं भी फटी जीन्स के बारे में नहीं इसका लिखा। मतलब एक और नया रूल होना चाहिए जो अभी से लागू होता है। लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। यहाँ आओ एम्बर। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। इस फटी जीन्स को टेप से ढकूंगी। क्या? नहीं, मेरी जीन्स खराब हो जाएगी। ये तो पहले से ही खराब है। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। या तो टेप लगवाओ, नहीं तो तीसरा रिमार्क देकर तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैडम, अगर ये बात है तो मेरी जीन्स भी ड्रेस कोड के खिलाफ है। मुझे भी रिमार्क दे दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। मैंने कहा लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। चलो जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे सबके सामने ये करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं और जाकर कर सकते? नहीं, ये सब यही किया जाएगा ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं एम्बर। तुम सस्पेंड की जाती हो। लेकिन ये तो मेरे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। मुझे UCLA में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हें जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए था। अपना सामान उठाकर घर जाओ। नहीं, प्लीज। जाओ अभी।
आपने ये जो किया है ये ठीक नहीं है। जब तक मैं प्रिंसिपल हूँ, सही गलत का फैसला मैं करूंगी। उम्मीद है सबको सबक मिल गया होगा, खास तौर पर लड़कियों को। अगर इस स्कूल में रहना है तो ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा, और खास तौर पर सुपरिटेंडेंट के सामने। प्रिंसिपल बाहर निकल गईं और सारे स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जब एम्बर घर पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा निराश थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी। तो जो कुछ हुआ था उस पर उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहानी सुनाई कि कैसे वो सस्पेंड हुई और सबको बताया कि किस वजह से ये ड्रेस कोड गलत है। जल्दी ही एम्बर का ये वीडियो वायरल हो गया। हजारों स्टूडेंट, माँ बाप और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी उस पर कमेंट किया कि इस स्कूल ड्रेस कोड को बदला जाना चाहिए। एम्बर और उसके दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हुआ। हमारी बच्चियां नहीं भड़काती। ड्रेस बच्चियों की पहचान नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक ही रूल सबके लिए। हमारी बच्चियां नहीं भड़काती। बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और ये तुमने क्या पहना है? ये तो बहुत छोटी शॉर्ट्स हैं। क्या सच में? मुझे देखने दीजिए। ओ तेरी, अब सही है। ओ, अपने जैकेट बांधकर छुपाओ इसे। तुम्हें पता है सुपरिटेंडेंट आने वाले हैं आज। प्रिंसिपल एडम्स, आखिर ये बाहर क्या शोर हो रहा है? हेलो सुपरिटेंडेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाहर जो हो रहा है उसकी फिक्र मत कीजिए। कुछ लोग हमारे स्कूल ड्रेस कोड से खफा हैं। वो नहीं जानते कि इस तरह के कपड़े बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं। मुझे तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा। अगर आप उसे रिमार्क दे रही हैं तो मुझे भी दे दीजिए। सही कहा, बिल्कुल देती हूँ। प्लीज रुकिए, मैं इन्हें रिमार्क देती हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है, मुझे लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा? किस बात के लिए? स्कूल ड्रेस कोड ना मानने के लिए। तो मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। अरे बाप रे, ठीक है देती हूँ, जरा रुक जाओ। हाँ, तो मेरा नाम भी लिख लीजिए। मेरा भी, बल्कि आपको हम सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख देना चाहिए। आओ गाइस। यो, व्हाट्स अप? हाय। प्रिंसिपल, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। ये सब क्या चल रहा है? हम सब अपनी दोस्त एम्बर के साथ हैं। हाँ, और अगर आप उसे निकालेंगी तो आपको हमें भी निकालना होगा। क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे। एक ही रूल सबके लिए। 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 खामोश। देखिए, मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर आप फिक्र न करें, मैं इन सब स्टूडेंट्स को सजा दूंगी। और किस जुर्म में? आज मैं आपको यही बताने आया हूँ। स्कूल ड्रेस कोड खत्म हो गया है। क्या बात है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। वैसे भी बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही ये फैसला लिया है, जो सबको मानना पड़ेगा। तो ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। अब सब सुनो, जिस भी स्टूडेंट को ड्रेस कोड के तहत रिमार्क दिया गया है, वो उसके रिकॉर्ड से फौरन हटा दिया जाएगा। और आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रूल सबके लिए एक जैसे हों। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। तुम क्लास जा रहे चलो हो? क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। पता है क्या हुआ? स्कूल में ड्रेस कोड नहीं रहा और तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स भी माफ हो गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है ना खुशी की बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम UCLA जानती जाएंगे। हो, जब मैंने उन्हें एनवेलप खोलते हुए देखा तो मैं कितनी हाँ, नर्वस थी, सच्ची, मैं लेकिन भी। सब कुछ अच्छा हुआ। क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं आया? नहीं, सुना है उन्होंने पहले ही सारे लेटर भेज दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी अर्जी रिजेक्ट हो चुकी होगी। हेलो हनी। हे लड़कियों। हे मॉम। एम्बर,
ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। क्या होगा इसमें? क्या लगता है? अरे बाप रे, ये आ गया। मेरा फ्यूचर इस लिफाफे में बंद है। ओके। इसमें लिखा है, डियर एम्बर, हमें ये जानकारी देते हुए अफसोस है कि आपको ये दाखिला नहीं दिया जा सकता। आई एम सो सॉरी हनी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ग्रेड्स हमसे भी अच्छे हैं। क्या ये तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से हुआ होगा? उन्होंने हटाया ना हो। हाँ शायद, या फिर बस मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया। क्या हुआ इसमें? मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सांता के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जेफरीज। बेटा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ पेट्रीस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे, पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है, तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पेट्रीस, तुम शुरू कर सकते हो। वाह, ये बहुत क्यूट है, मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रीस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहाँ तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है, वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो, किसी और को ये कागज नहीं चाहिए। ओके, जाओ पेट्रीस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है
मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भर पेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा। वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सैंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ हाँ जाऊं? बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ! नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाओ! देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो।
तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ, ये बहुत अच्छा है। रुको, तुम्हें दिखता नहीं है हम टिकटॉक बना रहे हैं? ओह सॉरी। हमें फिर से शुरू करना होगा। हे, क्या मुझे भी वीडियो में लोगे? तुम्हें और वीडियो में? कभी नहीं। जरा अपने कपड़े तो देखो। ये टी शर्ट पिछले साल की है ना? हाँ तो क्या? ये फैशन अब नहीं चलता। अब सब माइनक्राफ्ट पहनते हैं। तुम्हारे घर वाले इतने गरीब है कि एक टी शर्ट भी नहीं दिला सकते। वाओ, मेरे डैड बाहर गए हैं और मॉम की जॉब चली गई, इसलिए हम थोड़ा ये लो गॉर्डन, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ओके ओके। और यहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है टीचर, हम तो बस खेल रहे थे, है ना गाइस? ओके। रुको, तुम सच में दूसरों के पुराने कपड़े पहनते हो? हे, अब पता चला तुम्हारे कपड़े इतने पुराने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो यूज्ड होते हैं। चलो सबको बताते हैं। देखो गाइस, गॉर्डन दूसरों से कपड़े मांग कर पहनता है। बस करो जोई, वापस कर दो। तुम्हें ये वापस चाहिए? ओके, तो ले लो। फिर मिलेंगे भिखारी गॉर्डन। भिखारी गॉर्डन। भिखारी गॉर्डन। चलो ना बाइक गेम खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन? मेरा टैब पुराना हो गया है और इस पर वो वाली गेम नहीं चलती। अरे ये तो भिखारी गॉर्डन है। रुको, ये तुम्हारा टैबलेट है? हाँ क्यों? ये तो तुम्हारे दादाजी के जमाने का लगता है। देखो, ये देखो, मेरी मॉम ने मुझे नया आईपैड प्रो दिलवाया है। ये 1 लाख से भी ज्यादा का है। लकी। देखो, मेरा टैब पुराना होगा लेकिन मेरी मॉम मुझे यही दिला सकती थी, ठीक है? अभी बताता हूँ। हे, मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम ये गलत कर रहे हो। वापस कर दो उसे। तुम चुप रहो। इस भिखारी की साइड लेने की सोचना भी मत। भिखारी के चमचे। क्या मुझे मेरा टैबलेट मिल सकता है? ओह, तुम्हें अपना टैबलेट चाहिए? ठीक है, ये लो अपना कबाड़। नहीं, मेरा टैबलेट। वाओ, तुमने तो इसे सच में तोड़ दिया। कमाल हो, तुमने इसे तोड़ दिया। जो भी हो, इस कबाड़ी के साथ यही होना चाहिए था। अब मैं नया कहाँ से लाऊंगा? रुको, मदद करता हूँ। सुनो दोस्तों, भिखारी गॉर्डन को टैबलेट चाहिए। पुराना भी होगा तो ले लेगा, जैसे ये पुराने कपड़े। अब चलता हूँ भिखारी। तुम लोग मेरे घर आ जाना, मॉम ने मुझे PS5 दिलवाया है। सच में? हाँ चलो चलते हैं। ओके कूल। ये देखो, पता नहीं आज इस भिखारी की शक्ल कितनी बार देखनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दो जोई। रुको, अब ये मत बोलना इस खटारे पर बैठकर तुम घर जाने वाले हो। खटारा नहीं है, साइकिल से आता हूँ क्योंकि मॉम को कार बेचनी पड़ी, ठीक है? लाना ही था तो कुछ ढंग का ले आते। ये तो शायद सेकंड हैंड होगी, तुम्हारे टैबलेट की तरह। सही कहा, मैं ये साइकिल कभी नहीं चलाता। इस पर बैठकर जाना शर्म की बात है। मेरी मॉम मुझे रोज अपने ब्रांड न्यू पॉश में लेने आती है। देखो, वो आ गई। तो जाओ जाकर नाचो। इधर दो ये मुझे। मेरी चाबी वापस करो। ये चाहिए तो अभी देता हूँ ना, जाओ ले लो। तुमने ऐसा क्यों किया? जोई, ये तुमने क्या किया अभी अभी? हम तो बस मजाक कर रहे थे टीचर। गॉर्डन की गरीबी का मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है जोई। तुम दोनों घर जाओ और जोई मेरे साथ चलो। नहीं टीचर, तुम्हारे मॉम से बात करनी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। चलो। हेलो मिसेस हेनरी, सब ठीक है ना? सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। आपका बेटा अभी अभी एक गरीब स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहा था।
आपको इसे अच्छी तरह समझाना होगा, वरना मजबूर होकर मुझे प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। इसने ऐसा किया? आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं इससे इस बारे में बात करूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। जोई, बताओ तुमने क्या किया? छोड़िए ना मॉम, वो भिखारी गॉर्डन था, वो छोटी बात है। ये भिखारी गॉर्डन कौन है जोई? एक गरीब लड़का है जिसका सब मजाक बनाते हैं। वो पुराने कपड़े पहनता है, उसका टैबलेट टूटा हुआ है, वो घटिया सी साइकिल पर घर जाता है। उसे देखकर आप भी हंसेंगी। क्या? नहीं, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते तो तुम्हें अच्छा लगता? किसी का हाल जाने बिना उन पर हंसना अच्छी बात नहीं है जोई। छोड़ो भी, हम तो अमीर हैं, मेरा उस जैसा हाल कभी नहीं होगा। अब चलिए भी, मुझे PS5 से खेलना है। नहीं, हम अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओगे। तो ठीक है, आज के बाद ना नए कपड़े, ना नया आईपैड, और घर भी तुम साइकिल से जाओगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? अब यही होगा, या तो तुम मेरी बात मानो या तुम्हारी टीचर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करेगी। तो बताओ क्या करना चाहते हो? यकीन नहीं होता। ये सोचकर ही जोई का दिमाग खराब हो जाता है कि मॉम उससे उसका सब कुछ छीनने वाली है। अगले दिन जोई की मॉम उसके सारे नए कपड़े छीन लेती है, इसलिए उसे मजबूरी में पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लंच ब्रेक में जब उसके सारे दोस्त अपने अपने नए आईपैड से खेल रहे थे, तब जोई को अपना पुराना टैबलेट निकालना पड़ा क्योंकि उसकी मॉम ने उसका आईपैड भी छीन लिया था। ये देखकर सब उस पर फिर से हंसने लगे। स्कूल के बाद जोई की मॉम उसे अपनी महंगी पोर्श में लेने नहीं आती, उल्टा उसे साइकिल से घर जाना पड़ता है। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो सब उस पर हंसने लगते हैं। जोई शर्मिंदा हो जाता है। अब उसे पता चलता है कि मजाक बनने पर कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और जोई गॉर्डन से बात करने की सोचता है। मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। नहीं, मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। सच में? हाँ, तुम्हारा हाल जाने बिना मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब सबने मेरा मजाक उड़ाया तब जाकर मुझे समझ में आया। मुझे माफ कर दोगे? वाह, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। थैंक्स। और मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, माइनक्राफ्ट टी शर्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मेरे घर आकर मेरे साथ रॉब्लॉक्स खेलना चाहोगे? वैसे आ जाता, लेकिन मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा। ओह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया लाया हूँ। क्या? मेरे लिए? यकीन नहीं होता तुम मेरे लिए लाए हो। पता है, ये मेरा पहला आईपैड है। ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो चलो मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। मेरे पास साइकिल है तो मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं आ सकता। वो मैं भी साइकिल से जाऊंगा। एक साथ चलते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ प्रैंकस्टर फ्रैंक और आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बढ़िया सा वीडियो। तो चलिए चलकर देखते हैं। हे आलिया, दरअसल मेरे पास एक एक्स्ट्रा सोडा है, क्या तुम लेना चाहोगे? श्योर, थैंक्स फ्रैंक। कोई बात नहीं आलिया। पिज्जा के साथ सोडा, मजा आएगा। तुम भी लोगी? आलिया देखो, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, ये कैन मुझे फ्रैंक ने दिया था। प्रिंसिपल स्टीवन, मैंने तो बस उसे सोडा कैन दिया था, मुझे क्या पता था वो नीचे गिरा देगी। सही कहा, दूसरों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी से साफ कर दो। लेकिन मैं
मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। ओके, सॉरी। तो बोलो दोस्तों, मजा आया ना? चलो देखते हैं, अगर वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं तो अगला वीडियो और भी मजेदार होगा। तो जल्दी मिलते हैं। फ्रैंक, कल जो तुमने वीडियो बनाने के लिए जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। अरे यार, इस पर तो अभी तक 25,000 व्यूज हो चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ा तो? नहीं चलेगा, अगर पता चल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार मेरे वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आने लगेंगे तो मैं स्कूल छोड़कर फुल टाइम टिकटॉकर बन जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। बहुत आसान है, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो पोस्ट करने होंगे, जैसे मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। अब देखो जरा। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक और मैं लाया हूँ एक और प्रैंक वीडियो। ये भी शानदार होगा, चलिए देखते हैं। चलो मार्की से पकड़ो और ये किताब मुझे दो। ठीक है। ओह नहीं, मेरी किताब गिर गई। जरा उठाकर मुझे दे दोगी? मेरे कमर में दर्द है। श्योर। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। अरे हाँ, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे लॉकर में कुछ रखा है। क्या है? ओके, लो मुझे दो जल्दी। वो क्या था फ्रैंक? देखो, अब जरा देखो। मजा आ गया। केंजा, ये सब तुमने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी, किसी ने मेरे लॉकर में ग्लिटर बॉम्ब रख दिया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। स्कूल में मजाक करने आती हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता मेरे लॉकर में ये किसने रख दिया। साफ कर दो इसे, नहीं तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा दोस्तों। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा व्यू मिलते हैं तो इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाऊंगा, इंतजार कीजिए। ओह, मुझे लगता है ये वायरल होने वाला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्त। कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो? फिक्र मत करो दोस्त, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मजाक ही तो है। चलो अब चलते हैं। तुमने भी बेवकूफ बना दिया। फ्रैंक की बात कर रही हो? हाँ, मुझे पता था वही होगा। तो अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फ्रैंक, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ओह, किसे परवाह है, मैं मशहूर टिकटॉकर बनने वाला हूँ। जरा कल का वीडियो देखो, इस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं, देखो। हाँ, फ्रैंक, अभी भी वक्त है, प्लीज सुधर जाओ। हाँ, क्यों नहीं, मेरा अगला वीडियो तो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। चलो देखते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक द प्रैंकस्टर। जैसा कि आप जानते ही हैं, वक्त हो गया है एक और प्रैंक का। चलो शुरू करते हैं। hey, तुमने उसे वहाँ क्यों रखा है? कोई फिसल कर गिर जाएगा। इसीलिए तो रखा है, बस इंतजार करो। अरे नहीं यार, ये ठीक नहीं है। ओह नो! अरे नहीं, मेरा प्रोजेक्ट। तुम ठीक हो ना? कैसे गिर गए तुम? मैं केले के छिलके पर फिसल गया। ये किसने यहाँ पर फेंका? देखा आपने दोस्तों, ये था एक नया वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर कल तक इसमें 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो मैं लाऊंगा इससे भी बड़ा प्रैंक वीडियो। मुझे पता है, केले का छिलका तुमने ही वहाँ पर रखा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से ब्रेंडन का प्रोजेक्ट खराब हो गया। अरे जाने भी दो, ये सिर्फ एक मजाक था। मजाक कैसे हुआ? ब्रेंडन को चोट लग सकती थी। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं मानता हूँ। क्या सच में तुम भी इनके साथ मिल गए? ओके दोस्तों, ये तो बस एक। गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गई। ये कचरा किसने फैलाया है? फ्रैंक ने दरवाजे पर केले का छिलका रखा था, जिससे मैं फिसल गया और मेरा प्रोजेक्ट टूट गया। फ्रैंक, क्या ये सच है? नहीं मिस जे, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। मैंने तो इसे ट्रैश में फेंकने की कोशिश की थी, पर लगता है शायद मैं चूक गया। आई एम सो सॉरी। ये झूठ बोल रहा है, इसने ये जानबूझकर किया। अगर आप इसका टिकटॉक देखेंगी। किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। इसने कहा ना ये एक्सीडेंट था, और वैसे भी हमें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब चलो साफ करो ये सब। लेकिन ब्रैंडन सच बोल रहा है। बहुत हो गया,
इसमें किसी का कसूर नहीं है। चलो ब्रैंडन, ये अपने आप तो साफ नहीं होगा ना? मैं हेल्प करती हूँ। मैं भी। तो फ्रैंक को इसका सबक कैसे सिखाया जाए? उसे सबक तो सिखाना ही होगा। क्यों ना उसकी सीट पर ड्राइंग पेन रखते? हाँ, लेकिन उसे चोट लग सकती है। उसकी हरकत से मुझे भी चोट लग सकती थी। क्यों ना हम उसका सर मुंडवा दे? अच्छा आइडिया है। लेकिन वापस बाल आने में बहुत टाइम लगेगा। इतना सब होने के बाद भी तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? याद है हमने कहा था जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हम वही तो कर रहे हैं ना। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बिल्कुल, जैसा हम करेंगे हमारे साथ भी तो वैसा हो सकता है ना। ओह नो, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ ना करें? वो कभी ना कभी तो फंसेगा, बस इंतजार करो। देखो वो आ गया। ये जरूर कोई और प्रैंक करेगा। चलो देखते हैं वो क्या कर रहा है। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक और हम बनाने जा रहे हैं एक और बढ़िया सा वीडियो। यकीन नहीं होता आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया। चलिए बनाते हैं एक और वीडियो, देखिए बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं, चलो। वो दूध और पंख दरवाजे पे रख रहा है ताकि आने वाले पर गिर जाए। हमें उसे रोकना होगा। ब्रैंडन एक काम करो, तुम ये सब रिकॉर्ड करो। हाँ जरूर। तुम्हारा प्लान क्या है? उसका भांडा फोड़ना है, बस देखते रहो। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलिए आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है। सच कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैं चाहता हूँ इसे 10 लाख व्यूज मिले ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। ओके, लगता है कोई आ रहा है, तैयार हो जाइए, ठीक है? ओके, यस। वो दरवाजा खोलते ही एक तरफ हट जाएगी। चलो देखते हैं। रुको रुको। अरे प्रिंसिपल स्टीवन। फ्रैंक, ये तुमने क्या कर दिया? मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज आगे मत बढ़िए। ओह नो, ये क्या हो गया? अब तो ये नहीं बचने वाला। फ्रैंक! प्रिंसिपल स्टीवन, आई एम सो सॉरी। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चाहते हो मैं यकीन करूं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? जी सर, एक्सीडेंट ही था। आई एम सो सॉरी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे ऑफिस में जल्दी आओ। रिकॉर्ड हुआ क्या? हाँ। एक सेकेंड, क्या तुमने प्रिंसिपल को यहाँ बुलाया था? हाँ, बहुत मजा आया ना। चलो वीडियो देखते हैं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे ऑफिस में जल्दी आओ। तो कितने दिनों तक ये सब करना पड़ेगा? पूरा 1 महीना। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। मैंने कहा था सुधर जा। जानता हूँ। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अरे फ्रैंक, हम तुम्हारा टिकटॉक पेज ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिला नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे अकाउंट डिलीट करवा दिया। ये तो होना ही था, पर तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया। सपना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे वीडियो को पूरे 10 लाख व्यूज मिल गए। जरा ये देखो। फ्रैंक!